बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरे प्रोग्राम में हो रही है ईद की तैयारियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब रमज़ान का इख्तिताम हो रहा है, तो चंद दिन पहले से ही ईद की तैयारियां हमेशा से करती हूं मैं। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद की सुबह का नाश्ता। नाश्ते में क्या बन रहा है जी? आज सभी लोग सीखेंगे आप लोग कतलम्बा। पहली दफ़ा सिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसके अलावा पूरी वाले चने हैं और हलवा है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए प्रोग्राम, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ फटाफट काम शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, काबुली चने। सबसे पहले हम चने बनाएंगे। थोड़ा सा तेल डालूंगी, तेल ज़रा स्लो निकल रहा है। चलें जी, इसमें तेल डाल दिया है। कोई मसाले नहीं है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, 3-4 चीज़ें बस। धनिया, आधा किलो चने, 3 खाने के चमचे पिसा हुआ धनिया। ज़रा सा पानी अभी डाल दूंगी और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, चने तो चले जाएंगे वहाँ हमारे प्रेप किचन में पकने के लिए। क्योंकि सारा मैं यहीं से करके कंप्लीट करके भेज दूंगी, बस उसने पकना है, तो वो वहाँ प्रेप किचन में पक जाएंगे। धनिया को भूनना है। धनिया जैसे ही भुन जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी पिसी हुई काली मिर्चें, चने, नमक और सोडा। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे ये बेहतरीन लजीज तरीन चने आपके तैयार हो जाएंगे। कोई मिर्चें मैंने लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली हैं इसके अंदर। ये रेसिपी ऐसे ही है, मैंने पहले भी सिखाई है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। आप कहेंगे वाह, मज़ा आ गया, चने खाने का मज़ा आ गया। चाहे पूरी के साथ खाएं, चाहे नान के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे। कतलम्बा के साथ खाएं। कतलम्बा जो है वो एक तरह की पूरी है। और चले जी, आ गया है ब्रेक। बस मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और इसके बाद मैं काली मिर्चें डालूंगी, चने डाल दूंगी, पानी डालूंगी, इसको भेजूंगी मैं प्रेप किचन में और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, चने में मैंने क्या किया, ऑयल डाला था हमने, थोड़ा सा उसमें कश्मीर कुकिंग ऑयल डाल दिया था मैंने। उसके बाद मैंने उसमें 3 खाने के चमचे डाला था पिसा हुआ धनिया। ज़रा सा पानी डाल के उसको भून लिया। जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई तो उसमें मैंने चने डाल दिए, पिसी हुई काली मिर्चें डाल दी, 2 खाने के चमचे जाएंगे, और नमक डाला और आधा चाय का चमचा सोडा। ये सारी चीज़ें मैंने डाल के उसको प्रेप किचन में पकाने के लिए भेज दिया। अच्छा, वो चनों का पानी जो था वो भी डाल दिया और थोड़े से चने हमने उसमें मैश कर दिए, और वो वहाँ हमारे प्रेप किचन में पक रहा है, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मुझे वहाँ इसको भेजना पड़ा। अब यहाँ पर हलवा बनाएंगे। सूजी ली है मैंने 3/4 प्याली, इलायची भी साथ ही डाल दी है। इसको मैं ऐसे ही भूनूंगी, पहले घी नहीं डाल रही हूँ। इसकी भुनाई कर लेंगे। आपको पता ही है, जब सूजी में से खुशबू आनी शुरू होगी भूनने की, तो इसके बाद बकिया चीज़ें इसमें जाएंगी। 2-3 चीज़ें हैं बस। घी डालूंगी थोड़ा सा मैं, घी आपके अपने ऊपर है भाई, कम घी में पकाएं। मैंने भी आप लोगों को कितने बरस पहले सिखाया था, 2 खाने के चमचे घी में लाजवाब हलवा, लजीज तरीन हलवा बनता है। अपने ऊपर है भाई कैसे एडजस्ट करते हैं, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन ये है 1.5 प्याली चीनी और 1.5-2 प्याली पानी डाल के और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल के ये शीरा पका दिया। बस इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए, कोई जोश नहीं देना, कुछ ऐसा नहीं, बस एक जोश आएगा। एक जोश आने में चीनी घुल चुकी होती है। आपने सिर्फ चीनी को घुलाना है, पकाना नहीं है ज़्यादा। इसको जोश ना दीजिएगा, वरना शीरा आपका गाढ़ा होकर ख़राब हो जाएगा। तो ये शीरा हमारा बना हुआ है। रंग की ज़रूरत पड़े तो मैं डालूंगी, मैंने रखा हुआ है पास, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत गहरे रंग का हमें हलवा नहीं बनाना है। चलो भाई,
सूजी पे से एक पल के लिए निगाह हटी और सूजी ने अपना रंग दिखाया। चलो भाई, सूजी में से खुशबू आ रही है भाई, ये मैंने बंद कर दिया है। मैं इसमें इलायचियाँ डाली मैंने, 3/4 प्याली सूजी है और तकरीबन ये 1.5 पौने 2 प्याली चीनी, जितनी चीनी है उतना ही पानी है, ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब लजीज हलवा तैयार होता है। अब मैं ऑन कर दूंगी इसे। ब्रेक आ गई। अच्छा, मैं हलवे में घी भी डाल रही हूँ साथ ही। ये तकरीबन 1-1.5 खाने का चमचा मैं घी डाल दूंगी। बहुत सारा घी नहीं डालेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद में। चलें जी, हलवा मैंने बना दिया था आपके सामने, चढ़ा मतलब हमने सब चीज़ें डाल दी थी उसके अंदर। सूजी को भून लिया था बिना घी के, उसमें इलायचियाँ भी डाली थी और उसके बाद जब उसमें खुशबू आनी शुरू हुई तो मैंने जो तैयार शीरा था वो डाल दिया और साथ ही मैंने घी डाल दिया। 1.5 से 2 खाने के चमचे घी बहुत काफ़ी है उसके लिए, बस ये डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ पैगामात हैं जो आप तक पहुंचाने हैं। डिटोल का कहना है कि डिटोल साबुन और डिटोल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें जो आपको 100 बीमारी फैलने वाले जरासीम से महफूज रखे। कश्मीर कुकिंग ऑयल कहते हैं कश्मीर वनस्पति घी 100% कुदरती अज्जा के साथ आपका साथ 1962 से निभा रहा है। नौर का कहना है कि जी हर चीज़ का मज़ा बढ़ाए कनौर केचप। इसके अलावा हेलमिन्स का कहना है इस रमज़ान में आप अपनी इफ्तारी को सेहत बख्श और लजीज बनाने के लिए हेलमिन्स को ज़रूर आजमाएं। और 7 अप का कहना है अल्फाज ना भी मिलें, इजहार हो सकता है 7 अप के साथ, दिल की बात 7 अप के साथ। ठीक है जी, सबके पैगामात मैंने आपको पहुंचा दिए और अब हम यहाँ पर बनाएंगे कतलम्बा। कतलम्बा कहते हैं लोग, असल लफ्ज़ है कतलम्बा, ठीक है। ये पंजाब साइड पर बहुत बनाया जाता है, पेशावर की तरफ बनाया जाता है, इंडिया में बनाया जाता है। अगर मैं कहूँ आपसे तो ये सारी दुनिया में बनाया जाता है, अरब ममालिक में बनाया जाता है, लेकिन वो इसको फ्राई नहीं करते, वो इसे बेक करते हैं और इतने बड़े बड़े थाल में ये बनता है और बहुत ही बेहतरीन होता है। इतने बेहतरीन तरीके का बना हुआ होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। किसी दिन मौका मिला तो ज़रूर मैं उस स्टाइल का आपको बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल हमने मैदा गूंदा है, जैसे आटा गूंदते हैं घर की चपाती का, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा नमक डाल के और पानी के साथ छोटे छोटे पेड़े बना लिए। आटे में कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ये ऐसे छोटे छोटे से पेड़े बना लें। ये 5 पेड़ों का मैं स्टैक बनाऊंगी, जैसे हमने मांडा के लिए बनाया था ना बिल्कुल वैसे ही 5 पेड़ों का स्टैक बनेगा। बस ये है ध्यान से देखने का। आटा वैसे गूंदेंगे जैसे आप अपने घर की चपाती का आटा गूंदते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा हाथ से बढ़ाएं, अभी रोलिंग पिन की हमें ज़रूरत नहीं है। कुकिंग ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन घी जो लेंगे वो मेल्टेड होगा। अजवाइन है, चावल का आटा है और मैदा भी है। मैदा अभी इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, यह अजवाइन में रख दिया गया था तो अजवाइन लग गई इसके ऊपर। चावल का आटा चुटकी में लेके ये डालेंगे और चुटकी में लेकर ही अजवाइन डालेंगे। इसी तरह से दूसरा जो पेड़ा था जिसको हमने हाथ से बढ़ाया था, आपको मज़ा आएगा ये नाश्ता बना के। आपने कहीं नहीं सीखा होगा, किसी से नहीं सीखा होगा। ईद पे बनाइए, बल्कि पहले से बना लीजिएगा। ये देखें जी, चावल का आटा, अजवाइन थोड़ी थोड़ी डालेंगे और ये जो हमने पेड़ा बढ़ा के रखा है, इन सबको हमने ऐसे ही कर लेना है।
बिल्कुल ऐसे ही सारे पेड़ों के साथ। घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेल्टेड घी इस्तेमाल कीजिएगा, चावल का आटा, अजवाइन, और फिर ऐसे ही इसको बराबर कर लेंगे। हाथ से आराम से हो जाता है। तेल लगाया, तेल या घी जो भी है, घी लगाएं, घी से ज़्यादा बेहतर बनेगा। आप कश्मीर बनास्पति को इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा, अजवाइन एंड लास्ट स्टैक जो हमारा जो लेयर है, लास्ट लेयर आ गई है इसके ऊपर। चलिए भाई, यहाँ का काम ख़त्म इन सारी चीज़ों का। अब मैं इसे बेलूँगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मांडा के लिए करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से। मैदा लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से हैं। अब इसको हम इतना बेलेंगे जैसे चपाती। इसको हम काट लेंगे। ये वाली एजिस को भी ज़रा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये ज़रा सा बड़ा बन गया है, कोई मसला नहीं है। अपने हिसाब से साइज़ को कर लीजिए। अच्छा, अब फिर से आपने थोड़ा सा ऑयल या घी, चावल का आटा और अजवाइन, देखें इसको ऐसे रोल करें। ये हो गया। अब इसको आप प्रेस कर दें, ये आपका पेड़ा बन गया। रस देंगे इसको और ऊपर से थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है, दबा दें। फिर से देख लें, पूरी रोटी पर ही ऑयल लगा लें। मैं सारे पे कर लेती हूँ। और यहाँ पर घी, मेल्टेड घी, चावल का आटा और अजवाइन। अजवाइन बहुत मज़ा देती है और हलवे के साथ जब आप खाएंगे ये बहुत ही मज़ा देगी आपको। देखें जी, रोल किया, आराम के साथ रोल हुआ, ये बन गया इसका पेड़ा। इस हिस्से को ऐसे दबा दीजिए। चले जी, आ गया है ब्रेक। बस इसको हम रोल करेंगे जैसे हम पूरी को फ्राई करते हैं वैसे करेंगे फ्राई, और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, ईद का नाश्ता हो गया है डन डना डन। यहाँ पे हलवा है तैयार, पहले इसके निकाल लूँ। और चनों में अभी ज़रा पानी है। हमारा कतलम्मा देख लें कितने खूबसूरत बने हैं। बस घर में बनाएं, मज़े करें। बाहर से लेकर आते हैं गंदगी का ढेर। मुझे तो बाहर की चीज़ों से ऐसी नफरत हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो समोसा भी नहीं खाना चाहती, मुझे समोसा ही पसंद नहीं है। ख़त्म कर दिया मैंने समोसा जब से मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। अल्लाह मेरी तौबा, जब खुद बनाना आता है तो क्या ज़रूरत है, वरना ऐसा शौक़ ही ना रखें। या आया जी हलवा, नो किशमिश, नो मेवा, नथिंग, नो चांदी का बरक, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, इसको मैं फ़िलहाल साइड पे देखो भी। अब जितना भी है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हल्का सा और पका दीजिएगा। अभी ज़रा पानी है तो इसको या तो चनों को थोड़ा और घोट लीजिएगा या इसको पका लीजिएगा। मेरा ख्याल है पका लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो ये चने भी हमारे हो गए हैं तैयार। बाकी नमक वमक सब चख लीजिएगा। एक दिन पहले सारी चीज़ें बना के रख सकते हैं। हलवा बना के रख सकते हैं आप, चने पका के रख सकते हैं। हाँ, कतलम्मा जो है वो आपने सुबह बनाना है नाश्ते के लिए। चलिए जी, मैं इसको ऑफ़ करती हूँ। अब ज़ाहिर है प्रोग्राम का टाइम जितना है मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ।
आप अपने घर में अपन आराम से कर सकते हैं। भाई घर तो घर होता है ना, इत्मीनान होता है। और ये हमारा ईद की सुबह का नाश्ता हो गया डन डना डन। दोपहर तक चलता रहता है, 3 बजे तक भी यही नाश्ता चलता रहता है। तो अच्छा, चनों पे भी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से दिए जाते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें दे रही हूँ। यहाँ पर हमारा नाश्ता हो गया तैयार। आप जल्दी से फारिग हो जाएंगे। एक दिन पहले चने भी पक्के में, हलवा भी पक्का हुआ है, सिर्फ कतलम्बा जो है वो आपको सुबह में बनाना है। इसके अलावा बाकी और कोई चीज़ें आप बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। ईद के लिए नाश्ते के तौर पर सैंडविचेज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे दही फुल्की वगैरह लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें सुबह कोई पकाई जाएँ, टाइम टू टाइम करते रहें। तो ये होता है कि दस्तरखान पर चीज़ें भी हो जाती हैं और आपको थकन भी नहीं होती है। तो ईद के दिन थकन होती है, बिला वजह की होती है थकन। एक तो तैयारी की होती है, दूसरे जो खाने वाने पक रहे होते हैं उनकी होती है थकन। तो उस थकन से बचने के लिए आराम आराम से काम करें। खाना आपका अच्छा पकेगा, इत्मीनान के साथ खुद भी तैयार हों और दस्तरखान को भी तैयार करें। तो दोनों चीज़ें सजी हुई अच्छी लगती हैं। खातून खाना भी सजी हुई अच्छी लगती हैं और दस्तरखान अगर खाली है तो फिर खातून खाना अच्छी नहीं लगेंगी। खातून खाना खुद भी सजी हुई हो और दस्तरखान भी सजा हो तो ईद का मज़ा बहुत बढ़ जाता है। घर वाले सब खुश होते हैं और खुश होके खाते हैं, खुश होके एक दूसरे से मिलते हैं। तो ईद का दिन होता ही खुशी का, ईद के मायने ही खुशी के हैं। तो ये मैंने नाश्ता जो आपको बना के दिया है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊं जो आसानी से बने, आपको ज़्यादा झंझट उसमें ना करना पड़े और इजीली अवेलेबल हो। तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें सिखा दूंगी जितने दिन भी बाकी हैं। तो देख लीजिएगा, आपको जो सहूलत हो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। बाकी रमज़ान तो ज़ाहिर के महीना चल ही रहा है और गिनती के दिन रह गए हैं अब। और फिर क्या है, फिर उसके बाद वही रूटीन है, वही सब कुछ है, वही 2 वक्त खाना पकाना है, सुबह नाश्ता बनाना है, वही सारा रूटीन वापस आ जाएगा। तो चंद दिन होते हैं जो कि बहुत सख्त होते हैं, नो डाउट बहुत सख्त होते हैं। रोज़े चाहे गर्मी के हों चाहे सर्दी के हों। कितने लोग ऐसे कह देते हैं, अरे पता ही नहीं चला रमज़ान गुजर गया, पता ही नहीं चला। या तो उन्होंने रोज़े की जो सख्ती है या जो उसकी रूह है उसको महसूस ही नहीं किया, या फिर एक उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। अदरवाइज़ मैं नहीं समझती कि कोई भी शख्स ये कहेगा कि हाँ रोज़ा आराम से गुजर गया। रोज़ा आराम से नहीं गुजरता। रोज़े में आपको भूख भी लगती है, शदीद प्यास लगती है, थकन होती है, नींद आती है और काम करना पड़ता है। जब रोज़े में गर्मी में काम करना पड़ता है तो फिर लग पता जाता है कि वाकई रोज़ा क्या होता है। जिसने सब कुछ ना किया वो तो यही कहेगा कि जी हाँ रमज़ान का तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ तक कि जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता और वो भी खाना पकाने का काम करते हैं तो उनकी भी जान निकल जाती है। तो ये बड़ी मेहनत का काम है और रोज़ा वाकई मशक्क़त मांगता है और मशक्क़त है, क्योंकि इसमें इबादत भी है, इसमें काम भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो उसका इनाम अल्लाह ताला ने हमें ईद की सूरत में दिया है। तो अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसने हमें ये सारा सामान दिया जिससे हमने ये सारी चीज़ें बनाई। तो बस मज़े करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी ने गिने होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।